आज आपके यहाँ दाल या सब्जी बनाने के लिए कुछ नहीं है तो फिर ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आज हम बनाएंगे प्याज से बनी हुई चटनी जो एकदम झटपट बन जाती है और इसे रोटी और चावल के साथ मज़े के साथ खा सकते हो। और एक बार इस तरीके से आप चटनी बना के खाओगे तो मुझको गारंटी है कि ये आपको बहुत पसंद आने वाली है। तो चलिए इस जायकेदार प्याज की चटनी को बनाने की शुरुआत करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जॉन और आप देख रहे हैं मेरा चैनल जॉन्स किचन। तो चलिए लेट्स कुक। तो प्याज की चटनी बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे 4 मीडियम साइज प्याज। अब इन प्याज को हमें स्लाइस करना है। अब उसके लिए प्याज के ऊपर और नीचे वाली साइड को अलग कर लेंगे पहले हम। अब प्याज को हम बीच में से काट लेंगे और इसके अब पतले पतले स्लाइस कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से। अब बाकी बचे प्याज को भी हम स्लाइस कर लेंगे सेम उसी तरीके से। अब अपने स्लाइस किए हुए प्याज बिल्कुल रेडी है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की ओर। अब एक बर्तन में हम लेंगे आधा कटोरी तेल। तेल की मात्रा आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो। तेल एक बार गर्म हो जाए फिर उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच राई यानी मस्टर्ड सीड्स। राई जब तड़कने लग जाए तो उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच साबुत ज़ीरा। इसके बाद हरी मिर्च डालेंगे हम बारीक कटी हुई। यहाँ मैंने 2 हरी मिर्चों का इस्तेमाल किया है। अब 8 से 10 बारीक कटे हुए लहसुन को डालेंगे हम। टमाटर हम लेंगे 2 मीडियम साइज और इन्हें भी चॉप करके डालेंगे हम। अब टमाटर को थोड़ा पका लेंगे हम और चम्मच से चलाते रहेंगे कुछ 1 से 2 मिनट के लिए। अब इसमें मैं डाल रहा हूँ 10 से 12 सूखे करी पत्ता। आपके पास अगर फ्रेश करी पत्ता हो तो आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब इसमें हम डालेंगे 3/4 से 1 चम्मच कसा हुआ अदरक। इससे चटनी में बहुत ही अच्छा स्वाद मिलेगा। मिला लेंगे एक बार हम। 2 सूखी हुई लाल मिर्च डालेंगे हम और इसे ऐसे बीच में से तोड़ के डालेंगे। एक बार और मिला लेंगे। अब सूखे हुए मसालों में पहले हम डालेंगे 1/4 से आधा चम्मच हल्दी पाउडर और फिर लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे हम 1 चम्मच के करीब। अब इसमें हम डालेंगे धनिया पाउडर 1 चम्मच। सूखी मेथी डालेंगे हम 1 चम्मच के करीब। चटनी में बढ़िया स्वाद आएगा इससे। गरम मसाला पाउडर डालेंगे अब आधा से 3/4 चम्मच के करीब। एक बार मिला लेंगे हम सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से। अब जो प्याज को हमने स्लाइस करके रखा था वो मिला लेंगे अब मसालों में हम। अब प्याज को हम मिला लेंगे अच्छे से और मिक्स कर लेंगे मसालों के साथ में। अब प्याज को पकाने के लिए हम डालेंगे 1 कप के करीब पानी, जिससे कि मसाला और प्याज अपना अच्छे तरीके से पक जाए। अब इन सभी को 2 से 3 मिनट के लिए मिला लेंगे हम अच्छी तरीके से। अब इसमें हम डालेंगे नमक। नमक आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो। उसके बाद इसमें हम मिला लेंगे 1 चम्मच के करीब बेसन। बेसन से आपको बढ़िया स्वाद मिलेगा और चटनी भी इससे थोड़ी गाढ़ी हो जाएगी। एक बार और मिला लेंगे हम अच्छी तरीके से और इसे अब ढककर पका लेंगे हम स्लो मीडियम आंच में कुछ 3 से 4 मिनट के लिए। बेसन की वजह से इसमें से क्या सौंधी खुशबू आने लगी है। मेरे मुंह में तो अभी से पानी आ रहा है और ये दिखने में भी कितनी लाजवाब लग रही है, देख सकते हो आप। और ये चटनी अपनी लगभग अच्छी तरीके से पक चुकी है। अब बारीक कटे हरे धनिये के साथ इसकी गार्निशिंग कर लेंगे हम। और ये बन गई अपनी प्याज की चटनी, वो भी बिल्कुल झटपट तरीके से। और इस तरीके से आप चटनी बनाओगे तो सभी को ये बहुत पसंद आएगी। अब घर में आपके सब्जी नहीं है तो इस तरीके से आप चटनी बना के खाने का मज़ा ले सकते हो। और ये प्याज की चटनी आप अपने घर में ज़रूर ट्राई करना। और ये मज़ेदार चटनी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और मुझे फीडबैक ज़रूर देना। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ एक प्यारा सा लाइक ज़रूर कर देना। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ये रेसिपी को शेयर करो और ऐसी बेहतरीन रेसिपी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखना। बाय, थैंक यू।